हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूनियर इन्वेक्टर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स 9th क्लास का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वाड्रिलेटर्स का मीन्स होता है क्वाड प्लस लेटरल। अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी एक ऐसा फिगर जिसमें फोर साइडेड हो उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटर के आपको वेरियस टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें आपका ट्रेपीजियम हो जाता है। ट्रेपीजियम कैसा, एक फोर साइडेड फिगर है। जैसे मान लीजिएगा कुछ इस तरीके से चलिएगा, ये एक ट्रेपीजियम है, मान लीजिए ए बी सी डी, एक ये ट्रेपीजियम है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर होता है। इसमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अगर यहाँ पे देखें ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड, यानी डी बी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ये नॉन पैरेलल पेयर होता है और ए बी जो होता है वो सी डी के पैरेलल होता है। हालांकि ये इक्वल नहीं होते, ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी होता है। ठीक है, इस केस में जरा देखिए क्वाड्रिलेटर में ये ट्रेपीजियम अगर हमने लिया, ये इसकी एक्चुअल हाइट होती है। ठीक है, अगर केस ऐसा हो जाए कि आपका जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल हो जाए तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, ये पहला मान लो टाइप हो गया। अगर दूसरा टाइप बात करते हैं, यहाँ पर एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट पेयर्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी हमने ले लिया है, अपोजिट पेयर्स जो होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा फिगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ए बी सी डी में एक रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी, यहाँ पर ईच ऑफ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें ये लगभग सिमिलर फिगर होते हैं, लगते एक जैसे बट होते नहीं एक जैसे, है ना। ठीक है, यहाँ पर ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, डायगोनल्स यहाँ पे भी खींचेंगे, डायगोनल्स यहाँ पे भी खींचते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पर ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है बट यहाँ पर ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू होता है एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू होता है एंगल डी। ठीक है, एक ये बात हो जाती है। फिर अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम स्क्वायर की बात करते हैं। जो स्क्वायर है वो भी फोर साइडेड फिगर होता है। ठीक है, वो भी क्वाड्रिलेटर है। मान लीजिएगा ए बी सी डी, ये हमने स्क्वायर मान के चल रहे हैं। ठीक है, आपका ये फोर साइडेड फिगर है, डायगोनल इसमें भी होंगे, ईच एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, फिर इसके बाद में जो फिफ्थ मान लो आपका फिगर ले लीजिए, वो रोम्बस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, रोम्बस ये ऐसा होता है, ये भी स्क्वायर जैसा ही दिखता है बट ये स्क्वायर होता नहीं है, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पर और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पर बाइसेक्ट करेंगे, साइडेड जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, कुछ इस तरीके से चलता है। आपका ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, और जो नेक्स्ट फिगर होता है उसका नाम होता है काइट। ठीक है, ये मान लीजिए काइट जो है वो इस तरीके का मान लीजिए फिगर है, कुछ इस तरीके का। तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं और इसकी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी डी हमने फिगर बना के रखा है, तो जो ए बी होगा वो ए डी के इक्वल होगा और डी सी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो भी मैंने अभी आपको बताया ये सारा सब कुछ बेसिक है। सब क्वाड्रिलेटर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक हर एक फिगर को लेकर हमने आपको समझाया। अगर 9th क्लास में हम लोग स्पेशली जब क्वाड्रिलेटर को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आपको थ्योरम्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप लोगों ने इतना समझा होगा। ठीक है, नॉर्मल बातें थी ये सारी। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं आपसे, तो इसमें देखिए जरा कि क्वाड्रिलेटर में सबसे फर्स्ट थ्योरम आती है आपकी कि आपको प्रूव करके दिखाना होता है कि द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। थ्योरम है ये आपकी, ये थ्योरम है आपकी कि सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ quadrilateral is
360 डिग्री। जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो आपको 360 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। हमारे पास हमने एक क्वाड्रिलेटरल अपने मन से मान के रखा है। ये मान लीजिएगा कि हमने एक ये क्वाड्रिलेटरल बना के रखा है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ABCD में क्वाड्रिलेटरल बना के रखा हो, हमें अभी पता नहीं है कि ये क्या, केवल इतना पता है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये पता है कि वो रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रिपीजियम है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी अपने पास नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या दे, क्या गिवन में दे रखा है आपको क्या कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इतना पता है अपने को। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इतना पता है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और टू प्रूव जो है वो अपने को प्रूव क्या करना है कि जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू आपको 360 डिग्री दिखाना है। अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि कैसे करना होता है। हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में अपने पास क्या है कि हम ऐसे एक डायगोनल खींच दे रहे हैं, यानी हम ज्वाइन करा, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। हमने क्या किया, A को C से ज्वाइन करा दिया। अब भाई था क्या कि जो ये पूरा एक एंगल ही था, ये पूरा एक एंगल ही था। जब यहां से आपने A को C से ज्वाइन कराया तो ये एक तरीके से अपोजिट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करा रहे तो डायगोनल हो गया। अब जब ये डायगोनल हो गया तो जो पूरा एंगल होगा वो कुछ ना कुछ बटा, मतलब वो सेपरेट हुआ। ये इतना एंगल कुछ ना कुछ होगा, इतना एंगल कुछ ना कुछ होगा, ये भी इतना एंगल कुछ ना कुछ होगा, इतना एंगल कुछ ना कुछ होगा। बात समझ में आ रही। अब इसका समझ लीजिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको एंगल 1 बना दिया, इसको एंगल 2 बना दिया, इसको एंगल 3 बना दिया, इसको एंगल 4 बना दिया। बात समझना। और अब हमको प्रूफ करके दिखाना था कि चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। आप समझेंगे, हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर हमने इन ट्रायंगल ABC में बात करी तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री 180 डिग्री होता है। यानी एंगल जो, वैसे तो सेपरेट करना चाहो तो आप अगर पूरा लिखें तो अच्छे से लिख सकते हैं कि एंगल BAC और एंगल लिख सकते हैं BCA और प्लस एंगल B। मैं लिखे दे रहा हूं, एंगल BAC प्लस एंगल BCA और प्लस एंगल B इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, 180। हम जानते हैं कि जो BAC है उसकी वैल्यू है एंगल, वो मतलब एंगल 1 है, एंगल 2 है, और जो BCA है वो एंगल 3 है, और जो एंगल B है वो वैसे ही रखो, इसे 180 के इक्वल कर दो। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। अगर हम इन ट्रायंगल ADC में बात करें, ADC में बात कर लें तो होगा क्या कि जो एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल जो D होगा वो 180 होगा। जैसे आपने यहाँ पर ट्रायंगल का सम 180 दिखाया, ऐसे ही आपको इस वाले ट्रायंगल में भी ट्रायंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंगल जो DAC है, एंगल जो आपका DAC है और जो एंगल तुम्हारा DCA है, इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे एंगल आप 4 लिख सकते हैं, और ये एंगल D ऐसा ही रखो, इज इक्वल टू में 180 कर दो और इक्वेशन इसे सेकेंड बना दो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में ऐड किए दे रहे हैं तो होगा क्या कि जो एंगल 1 और एंगल 2 आपस, यानी LHS के साथ में जोड़ेंगे, RHS के साथ में जोड़ेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ दिया, एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड कर दिया, और जो ये तुम्हारा B था और जो तुम्हारा D था ये सेपरेट रखेंगे, और ये 180 और 180 आपस में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। अब अगर सही से देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर के कितना बनता है, एंगल A बनता है। एंगल 3 और एंगल 4 को मिलाकर कितना बनता है, एंगल C बनता है। और एंगल B तो ऐसे ही लिखा था, एंगल D ऐसे ही लिखा था, ये हो गया 360 डिग्री। आप कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, और आपको यही प्रूव करना था। आई थिंक समझ में आया होगा। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी क्वाड्रिलेटरल की, बिल्कुल स्टार्टिंग की थ्योरम है, जिसमें आपको ये प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल जो तुम्हारा ABCD है उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो तुम्हारा 360 डिग्री होता है। आपने प्रूव करके देखा, एक ट्रायंगल सेपरेट करके चलते हैं, ऐड करके देखा, इस तरीके से चारों एंगल का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 360 डिग्री होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम में बात करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम आपको कराएंगे, आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।